जय मसीह की। आज के दिन में परमेश्वर हमको अपने मधुर नाम में आशीषित करे, अपनी महिमा में लेके चले और अपनी दया से। प्रियो, मैं आज बताना चाहूंगी कि मैं जो परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें भरता है और अपनी सुरक्षा में लेके चलता है, वैसे ही मैं एक और स्टोरी आपको बताना चाहूंगी जो याकूब की है। और मैं बताना चाहूंगी जिस प्रकार इसहाक के 2 बेटे थे और इसहाक एक पवित्र इंसान था, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन के द्वारा देने वाला और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को ऊंचा उठाने वाला। प्रतिदिन वो अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को बढ़ाता था। वो एकांत में जाके परमेश्वर को महिमा देता था और अपने जीवन के द्वारा एक अच्छे अपने जीवन को पूरी तरीके से परमेश्वर की महिमा में जीते हुए बिताया। वैसे ही जब उसके बच्चे एसाव और याकूब परमेश्वर की महिमा तो करते हैं, लेकिन उनके परिवार में एक कलह रहता है, एक प्रकार का द्वेष रहता है, एक प्रकार का क्रोध रहता है, जो आजकल के परिवार में देखा जाता है। तो जो याकूब रहता है, प्रियो मैं बताना चाहूंगी जिस प्रकार याकूब रहता तो अपने परिवार में छोटा है, एसाव से छोटा रहता है, दोनों जुड़वा रहते हैं, लेकिन सबसे पहले जन्म होता है एसाव का। और एसाव का जन्म होने के कुछ मिनट के बाद याकूब पैदा होता है। याकूब पैदा होने के बाद उनके परिवार में एक खुशी का माहौल रहता है, क्योंकि 2 जुड़वा बच्चे उनके परिवार में आए हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है और वैसे ही जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ वे प्रभु की महिमा में तो चलते हैं, लेकिन दोनों का नेचर जो रहता है वे विपरीत रहता है। जैसे कि एसाव जो रहता है वो शिकार करके और शिकार को अपने घर में लेके आता है और एक भोज उनके यहाँ बनता है। याकूब जो रहता है वो अपनी माँ का लाडला रहता है और इसहाक जो रहता है वो अपने बेटे एसाव से प्रेम करता है। सबसे ज्यादा प्रेम रिबका जो रहती है वो अपने बेटे याकूब से करती है। और ऐसा रहता है कि उनके परिवार में एक तरह का भेदभाव रहता है। और एसाव को जो अधिकार बड़े होने के नाते, जैसे कि प्रभु के वचन में भी लिखा है कि परिवार में जो बड़ा बेटा रहता है, जेठा बेटा रहता है, उसको सारे बच्चों से दुगना जो अधिकार दिया जाता है, चाहे संपत्ति का हो, प्यार का हो और भी चीजों का हो। तो जिसके लायक रहता है वो एसाव रहता है, लेकिन एसाव को धोखे से याकूब क्या करता है, उसकी जो संपत्ति रहती है, उसका जो आशीर्वाद रहता है इसहाक का, वो याकूब ले लेता है। तो प्रियो, एक प्रकार का जो धोखा रहता है जो याकूब देता है, अपने पिता को देता है, अपनी माता को देता है, अपने भाई को देता है, वही जो धोखा रहता है आगे चल के याकूब को भी सहना पड़ता है। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। तो मैं परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति जो 29 है उससे मैं बताना चाहूंगी, जिसमें याकूब जो रहता है अपने भाई को धोखा देने के बाद, कहीं मेरा भाई मुझे क्रोध में आकर मार न डाले, मेरे जीवन में उसका क्रोध और भी न बढ़ के, उसका पिता उसे क्रोध में और कुछ न कर दे, इसके लिए जो रिबका रहती है उसकी माता, उसे वो अपने भाई लाबान के पास याकूब अपने बेटे को भेज देती है। और उसको भेजने के चलते हुए कहती कि जब गुस्सा शांत हो जाएगा परिवार का, उसके पिता का, उसके भाई का, तो उसे वापस बुला लेगी। और जो धोखा जो याकूब देता है, वो जो धोखा अपने पिता को देता, अपनी माता, अपने भाई को देता है, उससे बढ़कर जो धोखा है वो याकूब को मिलता है। परमेश्वर जो है वो परमेश्वर धोखों का परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर जो हमारा जीवित परमेश्वर है। जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हमें दुगना धोखा मिलता है। हालेलुया। प्रभु अपने इस वचन के द्वारा हमें बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार, जैसे याकूब ने तो धोखा दिया छोटी सी चीज के लिए, उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इसहाक के, लेकिन उसे अपने जीवन भर, सारे जीवन भर उसे धोखा ही मिलता है। हालेलुया। तो प्रियो, मैं बताना चाहूंगी इसमें उत्पत्ति 29 में, जिसमें प्रभु का वचन कहता है याकूब की लाबान से भेंट। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया। जब वो धोखे से अपने भाई को धोखा देने के बाद अपने मामा के यहाँ चले जाता है, तो उस पे क्या बीतती है उसके बारे में मैं इस वचन से बताना चाहूंगी। याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, भारी था। और जब सब झुंड वहां इकट्ठे हो जाते, तब चरवाहे उस पत्थर को
कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के ऊपर ज्यों का त्यों रख देते थे। अतः याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उससे जानते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से है? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से है। और वह देख, उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों के लिए चली आती है। उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है, पशु के इकट्ठे होने का समय नहीं, इसलिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब सब झुंड इकट्ठा होते तब पत्थर कुएं के मुंह पर से लुढ़काया जाता है, तब हम भेड़ बकरी को पानी पिलाते हैं। जब जो याकूब रहता है वो अपने मामा के पास जाता है और वहाँ पे भेड़ बकरियों का झुंड रहता है, चरवाहे रहते भेड़ बकरियों को चराने वाले। वहाँ पे कुआं रहता है जिसमें पानी पिलाने के लिए भेड़ बकरियों को लाया जाता है। और वहाँ याकूब जो रहता है वो राहेल से मिलता है, अपनी ममेरी बहन से मिलता है, अपनी मामा की बेटी से मिलता है। और उससे पता चलता है कि मतलब यहाँ पे जो है राहेल अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए आ रही है। तो उसे एक अंदर से बहुत खुशी होती है, क्योंकि लाबान जो रहता है उसका भांजा रहता है याकूब। हालेलुया। तो ऐसा होता है कि वो राहेल से मिलता है और राहेल को भी खुशी होती है कि मेरा रिश्तेदार, मेरे बुआ का बेटा आया है, तो उसे वो घर में लेके जाती है। उसके बाद ऐसा होता है कि याकूब अपने मामा से मिलता है, लाबान से मिलता है, अपनी बहनों से मिलता है, राहेल और लिया से। और उसके बाद उसे पता चलता है कि या लाबान को पता चलता है कि मेरा जो भांजा है वो किस उद्देश्य से आया हुआ है। उसके बारे में हम देखेंगे। राहेल और लिया की सेवा। तब लाबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुझसे सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं, इसलिए कह मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं। लाबान की 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। लिया के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती सुंदर थी। इसलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। लाबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, इसलिए मेरे पास रह। तथा याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। हालेलुया। तो ऐसा होता है कि लाबान उसको अपने पास रख लेता है और कहता है, तू मेरे यहाँ सेवा कर, तू मेरी भेड़ बकरियों को चरा, इसके बदले तेरी सेवा के बदले मैं तुझे क्या दूं। तो राहेल को फर्स्ट टाइम जब वो देखता है याकूब, तो उसी समय मतलब उसके मन में आ जाता है कि मैं अपने मतलब जो बहन है, अपनी मामा की बेटी है, मेरी बहन है, उसके बारे में कि मैं इससे विवाह करूंगा। और उसके अंदर एक प्रीति जाग उठती है। और जब लाबान पूछता है कि तेरी सेवा के बदले में तुझे क्या दूं, तो कहता है कि तेरी जो छोटी बेटी है उससे मेरा विवाह कर दे। और उसकी बड़ी बेटी जो रहती लाबान की, उसका नाम लिया रहता है, वो धुंधली आंखों की रहती है। और जो राहेल रहती, जो छोटी बेटी रहती है लाबान की, वो सुंदर रहती है, रूपवती रहती है। और ऑब्वियसली जो व्यक्ति है वो अपना विवाह करना चाहता है तो अच्छी और खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की से ही करेगा, और जिसमें कुछ कमियां हैं उससे तो वो नहीं कर पाएगा। तो लाबान भी सोचता है कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए और अपने रिश्तेदारी में ही मैं अपनी बेटी को दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा लाबान सोचता है। और याकूब भी सोचता है कि मुझे भी एक अच्छी रूपवती वाइफ मिल जाएगी। और जो लाबान रहता है वो कहता है कि आप जो है इस सेवा के बदले मैं अपनी बेटी तो आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपको 7 वर्ष तक मेरे भेड़ बकरियों को चराना पड़ेगा। मतलब अपने परिवार से वो वापस याकूब जब आता है अपने रियल परिवार से, जिसमें उसकी माँ रहती है, माता रहती है, पिता रहते हैं, भाई रहता है, उनको छोड़ के जब अपने मामा के पास आता है, एक वो धोखा दे के आता है। उस धोखे के बदले उसे 7 वर्ष का अपना परिश्रम देना पड़ता है उस जगह में। और उसके बाद हम और भी परमेश्वर के वचन को देखेंगे, जिसे प्रभु का वचन कहता है, तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया। और याकूब रहता है, उसका 7 वर्ष चरवाई का समय पूरा हो जाता है। लाबान की सारी भेड़ बकरियों को 7 वर्ष तक वो चराता है। और उसके 7 वर्ष कंप्लीट होने पर वो कहता है कि अब राहेल से मेरा विवाह कर दे। अपने मामा लाबान को वो कहता है। और तब लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्य को बुलाकर इकट्ठा किया और भोज दिया। सांझ के समय अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और उसके पास गया।
हालेलुया। और देखिए जब वो कहता है कि आप मेरी पत्नी को मुझे दे दीजिए, याकूब अपने मामा लाबान से कहता है, तो लाबान एक भोज रखता है, अपने समाज वालों को इकट्ठा करता है, अपने एरिया को लोगों को इकट्ठा करता है, एक बड़ा भोज करता है और कहता है, वहां बैठे लोगों से कहता है कि मेरा जो भांजा है याकूब, उससे मेरी बेटी का मैं विवाह कर रहा हूँ। वो उस समय नाम नहीं बताता, लेकिन जैसा धोखा याकूब अपने भाई को देता है, एशाव को देता है, उस समय उसके विवाह के समय उसे भी धोखा मिलता है और उसका विवाह राहेल से न होकर लिया से कर दिया जाता है, क्योंकि वो अपने सिर को ढाके रहती है, घूंघट में रहती है, तो याकूब उसका फेस नहीं देख पाता है। और मतलब परमेश्वर जो है, हम यदि किसी को धोखा देते हैं तो उससे डबल धोखा हमें मिलता है, ये इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, आज संसार में बहुत सारे लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, पति पत्नी को धोखा देते हैं, पत्नी पति को धोखा देती है, बच्चे माँ बाप को धोखा देते हैं, माँ बाप बच्चों को धोखा देते हैं। मतलब रिश्तों में ऐसा तरीका का एक जिसे हम कहेंगे कि विश्वास रह ही नहीं गया। लेकिन जब हम प्रभु में हैं तो हमें पूरी तरीके से अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखना है। उस जीवित परमेश्वर को हमें अपने जीवन के द्वारा बढ़ाना है। हमारा परमेश्वर जो है वो महान है। जिस प्रकार लाबान ने और अपने भांजे को धोखा दिया, उसके भांजे याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया था, वैसे ही हमारे परिवार की परिस्थिति न हो। हम अपने बच्चों को धोखा न दे, हम माता पिता अपने बच्चों को धोखा न दे, बच्चे अपने माता पिता को धोखा न दे। संसार के लोग कुछ भी करें, हमें उससे नहीं मतलब, लेकिन जब हम आत्मिक है, हम स्पिरिचुअल रूप से ग्रोथ कर रहे हैं और हमारे परिवार में मसीह यीशु का अनुग्रह है, तो हम एक दूसरे को सामंजस्य में लेके चले, एक यूनिटी के साथ रहे, एक पारदर्शिता के साथ रहे, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, परिवार में जितने भी मेंबर्स है, जितने भी सदस्य हैं, उनमें पारदर्शिता रहनी चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि संसार में जो चल रहा है उसको देख के ही हम अपने जीवन को ऐसा कर दे, ऐसा नहीं। जब हम प्रभु को जान रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह, जिसने अपने पिता को कभी धोखा नहीं दिया, उसके पिता ने कहा कि बेटा ऐसा करना है तो वैसा उसने किया, उसने अपने पिता की आज्ञाओं को माना। हालेलुया। और यह कहा, हर बार परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने पिता से कहा कि पिता मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। जब उसे गतसमनी मार्ग में परमेश्वर यीशु मसीह प्रेयर करने गए, प्रार्थना करने गए, जब आखिरी दिन था उन्हें सूली पर लटकाने का, पकड़ाने का, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी नहीं लेकिन प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। उन्होंने जरूर ये कहा कि ये कटोरा हो सके तो मेरे सामने से टल जाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर इसमें मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर इस बातों से, इन वचनों से हमें बताना चाहता है कि यदि हम किसी को धोखा देंगे तो वो धोखा हमें डबल रूप से हमारे वापस आता है। तो चतुराई तो सभी मनुष्य के पास है। आजकल हर एक मनुष्य चतुरा है, ऐसा नहीं कि किसी के पास बुद्धि नहीं। परमेश्वर ने सबको बुद्धि और ज्ञान दिया है, कोई कम यूज करता है, कोई ज्यादा। जो ज्यादा यूज करता है, जो ज्यादा चतुराई दिखाता है, वो धोखे का जीवन है, वो धोखा है। लेकिन जो शांत है और जो बुद्धि को यूज कर रहा है लेकिन उसमें चतुराई नहीं है, तो परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा ऊंचा उठा रहा है। हालेलुया। तो आज मसीह जीवन में हमें धोखे का जीवन नहीं जीना है। हमें धोखे का, दूसरों को धोखा देने के साथ साथ अपने परिवार को भी धोखा नहीं देना है। और संसार में हम अपने जीवन को तो जी रहे हैं, हमारी जॉब है, हमारा वर्क है, जो भी कुछ है, लेकिन उसमें भी हमारे ईमानदारी ही काम आएंगी। हालेलुया। धोखे का जीवन काम नहीं आएगा। तो जैसा लाबान ने धोखा दिया अपने भांजे को, उसके चलते, और जब विवाह हो जाता है तो वो लिया को जब देखता है, जब उसके रूम में जब लिया आती है, वो देखता है तो वो कहता है मुझे धोखा मिला है। वो अपने मामा पे बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी बड़ी बेटी के रहते अपनी छोटी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। अपनी दासियों को, उसकी दासी को भी वह देता है, जो लिया की दासी रहती जिल्पा, उसको भी वो दे देता है। और वो कहता है कि अब ठीक है, और 7 साल तू मेरी सेवा कर, मेरी भेड़ बकरियों को और तू चरा, तब मैं जो अपनी बेटी है राहेल, उसका विवाह तुझसे कर दूंगा। हालेलुया। मतलब देखिए, उसे 7 वर्ष लिया के लिए सेवा करनी पड़ी और 7 वर्ष राहेल के लिए सेवा करनी पड़ी। मतलब उसे डबल धोखा मिला। एक धोखा तो उसने क्या किया था, लिया को सेवा करने के बदले दिया था लाबान ने, और दूसरा धोखा अपने राहेल को देने के समय 7 वर्ष की और सेवा उसके जीवन से ले ली थी। हालेलुया। तो प्रियो, मैं बताना चाहूंगी कि यदि याकूब जो रहता है वो अपने परिवार में ही धोखा न देता, अपने भाई को धोखा न देता, अपने पिता इसहाक को धोखा न देता, अपनी माँ को धोखा नहीं देता, रिबका को,
तो एक प्रकार का वो अपने जिस परिवार में वो रहता था, जिस परिवार में विश्वास था, एक दूसरे के प्रति हमदर्दी थी, उस परिवार में वो धोखा देता है और उस धोखा देने के चलते अपने मामा लाबान के आ जाता है और उससे डबल धोखा मिलता है। हालेलुया। तो हमारा जीवन ऐसा न हो, धोखे वाला जीवन न हो। हमारा जीवन जो है वो ट्रांसपेरेंसी वाला हो। चाहे हम कहीं भी रहे, किसी भी पोस्ट में रहे, किसी भी पद में रहे, किसी भी जगह में रहे, हमें अपने जीवन को ट्रांसपेरेंसी वाला रखना है। हालेलुया। कई लोग ऐसे रहते कि जॉब में रहते, थोड़ा मोड़ा झूठ चलता है, बोलते मसीह में रहने के बाद भी, लेकिन वो भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम उससे अपने आप को तो धोखा दे रहे हैं, सामने वालों को भी धोखा दे रहे हैं, लेकिन हमारे जीवित परमेश्वर को भी हम धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु का जो वचन है हमें यही सिखाता है कि हमारे जीवन में जो है धोखे का जीवन, धोखे के विचार, धोखे की सोच नहीं रहना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से जैसा प्रभु का वचन है, ट्रांसपेरेंसी है इस वचन में, जो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा दिखा गया उसमें पूरी तरीके से प्योर ट्रांसपेरेंसी है। इसमें का एक बिंदु, एक कॉमा जो है वो भी हम हटा नहीं सकते, उसे भी हम तुच्छ नहीं जान सकते, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया वचन है। तो प्रभु महान है, अनुग्रहकारी है। वो हमारे जीवन में मुसीबतें आती, समस्या आती है, परेशानी आती है, सभी के जीवन में आएंगी, धर्मी के भी जीवन में आएंगी, अधर्मी के भी जीवन में आएंगी, लेकिन प्रभु ने हमें एक आशा दिया है, एक होप दिया है कि हमें उस वचन को थामे रहना है, क्योंकि प्रभु ने अपने बड़े नाम से अधिक, भजन संहिता 138 के 2 में आप पढ़ सकते हैं, प्रभु ने अपने वचन में लिखा है कि मैंने अपने बड़े नाम से अधिक, वो जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, सर्व शक्तिमान खुदा, जिसने सारी पृथ्वी को बनाया, सारे स्वर्ग को बनाया, सारे संसार को बनाया, उस जीवित परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक, जो क्रिएचर है, मतलब परमेश्वर ने पूरा जो संसार को रचा है, एक निर्माता है, उसने, वो सबसे बड़ा है संसार में, उसने बड़े अपने नाम से अपने वचन को महत्व दिया है। तो वैसे ही प्रियो मैं बताना चाहूंगी कि वो जीवित परमेश्वर ने जैसे अपने वचन को महत्व दिया, हम भी उसके वचन को जब जानते हैं, रियलिटी हमारे अंदर है उस वचन को जानने की, आत्मिकता है हमारे अंदर उस वचन को जानने की, तो हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए, धोखे का जीवन न जिए, क्योंकि यदि हम एक धोखा देंगे तो हमें 2 दुगना तिगना और भी बहुत सारे धोखे मिल सकते हैं। हमको एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए, पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहिए, क्योंकि प्रभु के वचन में भी लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, तब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हम उस पवित्र आत्मा की सुने, हम अपनी इच्छा से कुछ भी न करें। प्रभु के वचन में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो हमें परमेश्वर पर निरंतर भरोसा रखना है। प्रभु महान है, दयालु है। हमारी परिस्थितियों को बदलने की क्षमता और शक्ति और कैपेसिटी केवल हमारे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पर है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों में बताना चाहूंगी कि इर्मिया 29:11 भी कहता है, यहोवा की वाणी निश्चय तुम्हारे विषय में जो कल्पना करता हूँ उससे मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं लेकिन कुशल के अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हमारे परिवार में भी हमारे बच्चों को ये समझाना है, हमारे बुजुर्गों को ये समझाना है, जो स्पिरिचुअल रूप से ग्रोथ कर रहे हैं, जो आत्मिक रूप से बढ़े हुए हैं, वो अपने सारे परिवार के लोगों को लेकर चले और परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा उन्हें बताए कि परमेश्वर महान है। हमारे जीवन में जो है वो परमेश्वर की महान कल्पना है, उसकी जो योजना है वो छोटी नहीं है। आज योजना पूरी नहीं हो रही है, इसलिए कभी हम अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपने समझ से कुछ भी कदम उठा लेते हैं, लेकिन वो कदम भी हमें नहीं उठाना है। उस कदम को उठाने से पहले हमारे जीवित परमेश्वर से हमें पूछना है कि प्रभु क्या हम ये कर सकते हैं। प्रभु, यदि हम सच्चे मन से परमेश्वर से पूछते हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, वो चाहे डिवाइन हेल्पर के द्वारा हो, स्वप्न के द्वारा हो, दर्शन के द्वारा हो, हमें वो बताता है। हालेलुया। प्रभु महान है, दयालु है। तो प्रियो मैं बताना चाहूंगी कि याकूब ने तो अपने परिवार में जो धोखा दिया था, उस धोखे को उसने अपने जीवन भर, उसके जीवन में उसे धोखा मिला। उसके परिवार में, उसका परिवार तो बसा नहीं था, बसने से पहले ही उसे अपने परिवार को, उसके परिवार में, उसके जीवन में उसे धोखा मिल गया। हालेलुया। अपनी पत्नी को विवाह के बाद व्यक्ति का एक और जीवन शुरू होता है, एक परिवार शुरू होता है। उस परिवार को शुरू करने से पहले ही याकूब को क्या मिला था? धोखा मिला था, क्योंकि उसने अपने परिवार में, अपने रियल परिवार में धोखा दिया था। इसलिए उस परिवार में जहाँ उसका विवाह होना था वहां भी उसे धोखा मिला था। हालेलुया। तो प्रभु महान है, दयालु है। हम धोखे का जीवन न जिए। संसार में कोई कुछ भी करे, हमें उसे नहीं देखना है, हमें अपने आप को देखना है। हमारा जीवन कैसा हमें देखना है।
हमें दूसरों का जीवन देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फायदा उसी व्यक्ति को होता है जो अपने आप को सच के तौर पर लेकर चलता है। हालेलुया। हम नफा और फायदा और जो हानि है उसका जीवन न जिए, लेकिन हम आत्मिक रूप से जिए, हम आत्मिक रूप से बढ़े। ये मैं प्रियो आप लोगों को बताना चाहूंगी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको ब्लेस करे, आशीषित करे, और याकूब की तरह नहीं लेकिन एक सच्चे मसीह की तरह अपने जीवन को व्यतीत करे। इसके बारे में आपको मैं इस वचन के द्वारा बताना चाह रही थी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे, ब्लेस करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते सेनाओं के यहोवा परमेश्वर प्रभु, हे राजाओं के राजा, तू महान है, तू दयालु है। तेरी दया हमारे ऊपर है मेरे परमेश्वर खुदा, कि हम जीते की भूमि में जीवित है परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करती प्रभु, जितने लोग परमेश्वर इस वचन को सुन चुके मेरे खुदा और इस समय सुन रहे प्रभु, उन्हें यीशु मसीह के नाम में आप ब्लेस करिए, आशीषित करिए मेरे खुदा। और मैं प्रार्थना करती परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार परमेश्वर याकूब ने अपने परिवार को परमेश्वर धोखा दिया और उससे बढ़कर धोखा प्रभु उसे उसके परिवार को बसाने से पहले मिला था, वैसा धोखे का जीवन हमारे में से किसी का ना हो मेरे खुदा। हमें पवित्रताई का जीवन दीजिए, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने का जीवन दीजिए, और जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है परमेश्वर खुदा, उसके गुणों, उसके परमेश्वर प्रभु राजा क्वालिटी को प्रभु हम प्रकट कर सके प्रभु। ऐसे हमारे बुद्धि और ज्ञान को आप खोलिए मेरे खुदा। जितने लोग परमेश्वर इस वचन को परमेश्वर राजाओं के राजा वचन को सुने हैं, उनकी आत्मिक बुद्धि को आप खोलिए, और परमेश्वर अपनी महिमा में उन्हें यीशु मसीह के नाम में पढ़ाइए। उनके जीवन में परमेश्वर तेरी आशीष अब्राहम के वंशज के 8000 आशीष हमेशा बढ़ती रहे मेरे परमेश्वर। उनके बच्चे ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में, उनका परिवार ब्लेस हो परमेश्वर। और तेरे वचन में लिखा प्रतीक 21 में कि जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। जो कुछ भी वे करते मेरे खुदा अपनी दिनचर्या में परमेश्वर तू उनके साथ रहने पाए प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु आप उन्हें ब्लेस करिए, आशीषित करिए। हम सभी अपने आप को यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपते, तेरे दयालु पवित्र अनुग्रह में देते प्रार्थना यीशु के नाम से। आमीन आमीन। जय मसीह।